हेलो दोस्तों, नित्य उपहार में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये छोटा-सा क्यूट सा फ्लावर जिसे आप कई सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कीरिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं, बैग को सजाने के लिए बैग में लटकन की तरह यूज़ कर सकते हैं और फैशन के तौर पे आप कपड़ों में भी लटकन की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, बुके बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कई लोग इस फ्लावर को ट्यूलिप और गुलाब कहते हैं। दोस्तों, आपको ये किस तरह का फ्लावर दिख रहा है? आप मुझे कमेंट करके उसका नाम बताइएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने रेड, व्हाइट और ग्रीन कलर का धागा लिया है और हुक मैंने 3 mm का लिया है। एक कैंची ली है धागों को काटने के लिए और सुई ली है सिलने के लिए और धागों को छुपाने के लिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम व्हाइट कलर के धागे से एक मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम मैजिक रिंग बना लेंगे और फिर मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 3 चैन। पहले एक चैन से सिक्योर करेंगे, फिर 2 और चैन बना लेंगे। इसके बाद हम इस मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये एक डबल क्रोशिया, 2, 3। तो टोटल हमें मैजिक रिंग के अंदर 14 डबल क्रोशिया बनानी है। ये 2 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई है। इसके अलावा हमने 5 और बनाई है। तो अब हम इस तरह से 14 डबल क्रोशिया मैजिक रिंग के अंदर बना लेंगे। तो यहाँ हमने मैजिक रिंग के अंदर 14 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम मैजिक रिंग को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम इसे पहले स्टिच में स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है और एक छोटा सा सर्कल बनके तैयार हो गया है। अब दूसरा राउंड बनाएंगे। दूसरे राउंड के लिए पहले हम 3 चैन बना लेंगे और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया। तो ये 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया। तो दो डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में हो गई। इसी तरह हम हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में इसी तरह से हम हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस दूसरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो पहले राउंड में हमारे पास 14 डबल क्रोशिया थी और दूसरे राउंड में 28 डबल क्रोशिया है। अब तीसरा राउंड बनाएंगे। तीसरे राउंड में भी हम पहले 3 चैन बनाएंगे, फिर सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक और सेम स्टिच में एक और। फिर हम नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इसी तरह हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पहले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2, फिर एक। इसी तरह करके हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, फिर एक, फिर 2, फिर एक। तो देखिए ये तीसरी राउंड कंप्लीट हो गई और इस राउंड में हमारे पास है 42 डबल क्रोशिया। अब हम चौथी राउंड बनाएंगे। चौथे राउंड में भी हम सेम पहले 3 चैन बना लेंगे, फिर सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में भी एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को करते हुए हम ये चौथी राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया पहले स्टिच में, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया है, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2, फिर एक एक, फिर 2,
फिर एक एक, फिर दो। इसी तरह करके हम इस चौथी राउंड को कंप्लीट करेंगे और इस चौथी राउंड में हमारे पास टोटल होंगे 56 यानी कि 56 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा छोटा सा एक सर्कल बनके तैयार हो गया है, एक टिक्की बन गई है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो ये हमारा बन गया है। देखिए मैं काउंट करके बता रही हूँ टोटल कितने राउंड है। तो यहाँ टोटल चार राउंड है, 1 2 3 4। और ये पहले राउंड में हमारे पास जो है 14 डबल क्रोशिया, दूसरे राउंड में 28, तीसरी में 42 और चौथी में 56 डबल क्रोशिया है। तो इसी तरह आप भी काउंट करके बनाइएगा तो आपका भी बहुत सुंदर बनेगा। अब हम रेड कलर के धागे से यहाँ बॉर्डर बना देंगे। आप अपने पसंद के धागे से बॉर्डर बना लीजिएगा। तो यहाँ किसी भी स्टिच में हम पहले रेड कलर के धागे को इस तरह से जोड़ लेंगे। देखिए एक चैन बना के हम इसे जोड़ लेंगे। इसके बाद हम सेम स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए सेम स्टिच में एक स्लिप स्टिच, इस तरह से स्लिप स्टिच, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच, एक चैन, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच, एक चैन, नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच। इसी पैटर्न को करते हुए हम इस पूरी राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ एक जिगजैग पैटर्न बन जाएगा। देखिए इस तरह से ऊपर नीचे करके आप बनाएंगे। तो यहाँ कैमरे में अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ मैं कुछ थोड़ा सा और बना के आपको दिखा रही हूँ। देखिए एक चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करनी है, फिर एक चैन और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। इसी तरह करके हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल जाए। तो देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है और इसके पीछे ये उल्टी साइड ये इस तरह से दिखेगी। तो आप भी ऐसे ही बनाएंगे तो आपका भी इसी तरह से दिखेगा। तो चलिए फटाफट से इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये लाइन कंप्लीट कर दी है। अब हम एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे। थोड़ा सा लंबा कट करेंगे क्योंकि हमें इसे सुइयों में डाल के हाइड करना है, छुपाना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा लंबा करके इसे कट कर दी हूँ और फिर एक चैन बना के हम इसे सिक्योर कर लिए हैं। और अब हम इसे धागे को छुपा देंगे अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ छुपाने के लिए देखिए मैं ज़्यादातर सुइयों से इसको करती हूँ। आप हुक से भी कर सकते हैं, पर सुइयों से बहुत ईजिली हो जाता है। तो इस तरह से हम लाल वाले धागे को लाल वाले धागे के अंदर से इस तरह से डाल के धागे को खींच देंगे और फिर हम एकदम बराबर से काट देंगे। देखिए इस तरह से। तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि धागा कहाँ है। इसी तरह से ये देखिए सीधी साइड है और ये उल्टी साइड। इसी तरह से हम इस वाइट वाले धागे को भी अंदर करके जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारी अच्छी सी जो है गोल सा सर्कल बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये उल्टी साइड थी और ये सीधी साइड। तो अब हम फूल की जो है बाहरी हिस्सा जो होता है, फूल का बाहरी हिस्सा, उसे हम ग्रीन कलर से बना लेंगे, जो फूल को सेफ रखता है ताकि वो बिखरे नहीं। तो यहाँ हमने सर्कल में टिक्की के सर्कल में 14 डबल क्रोशिया बनाया था। तो फूल का जो बाहरी हिस्सा होता है वहाँ पे हम हमेशा दो स्टिच को ज़्यादा बनाएंगे, यानी कि यहाँ हम सर्कल के अंदर 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले 3 चैन बना लिए मैजिक रिंग के अंदर। अब हम मैजिक रिंग के अंदर 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फूल में हमने मैजिक रिंग में 14 डबल क्रोशिया बनाई थी, पर उसके जो पत्ते होते हैं, जो बाहरी हिस्सा होता है फूल का, उसमें हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 16 डबल क्रोशिया मैजिक रिंग के अंदर बन गया है। अब हम मैजिक रिंग को खींच के इस तरह से बंद कर देंगे और फिर हम इसे पहले स्टिच में इसकी स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे।
देखिए इस तरह से। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप इस फ्लावर को अच्छे से बना सकते हैं, स्किप मत करिएगा। अब हम 5 चैन बनाएंगे, 4 5। 5 चैन बनाने के बाद हम पहले चैन को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे और दूसरे चैन से बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दूसरे चैन में एक स्लिप स्टिच, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया। इसके बाद हम सर्कल से 2 स्टिच को छोड़ेंगे, ये एक और ये 2। तो इन 2 स्टिच को छोड़ के तीसरे स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे इस तरह से। अब मैं एक और बना के आपको दिखा रही हूँ। तो पहले 5 चैन बनाएंगे, ये 3 हो गया, 4 5। 5 चैन बन गए। पहला चैन छोड़ के दूसरे चैन में स्लिप स्टिच, तीसरे चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चौथे चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5वें चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम सर्कल से 2 स्टिच को छोड़ देंगे और तीसरे स्टिच में स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे। तो देखिए ये एक ट्रायंगल शेप बन गया। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा राउंड बन गया है और ट्रायंगल हमने यहाँ 5 बनाया है। अब हम एक चैन बना के धागे को लंबा कट करेंगे। मैं यहाँ धागे को लंबा इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि हम इससे फूल के ऊपर सिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास ग्लू हो तो आप लंबा कट मत करिएगा, छोटा कट करके छोड़ दीजिएगा। पर मेरे पास ग्लू नहीं है इसलिए मैं सुई से सिलूँगी। अब हम लटकन के लिए यहाँ पे एक चैन स्टिच बनाएंगे इस तरह से और फिर हम 30 चैन बनाएंगे। तो ये 30 चैन बन गए हैं। अब हम धागे को यहाँ काट देंगे, फिर इसे हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके हम अपने ये जो हरे रंग का पत्ता बनाया था इसी में हम सर्कल के बीच में देखिए उल्टी साइड से, देखिए ये उल्टी साइड है हमारी और ये सीधी साइड है। तो उल्टी साइड से हम हुक को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और धागे को हम इस तरह से खींच के अंदर कर लेंगे। दोनों धागों को अच्छे से हम अंदर खींच लेंगे और फिर हम इसे बराबर करके बहुत अच्छे से इसे हम यहाँ पे गांठ बांध देंगे खूब अच्छी तरह से, ताकि ये बाहर की तरफ निकल ना पाए और हुक की मदद से भी हम इसे अच्छे से इसमें सिल लेंगे और लॉक कर देंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे से लॉक हो गया है और ये निकलेगा भी नहीं धागा। अब हम फूल बनाएंगे। तो फूल बनाने के लिए हम अपनी टिक्की को ले लेंगे, ये सर्कल को वाइट वाले, और फिर एक सफ़ेद धागा लेंगे क्योंकि हमने सफ़ेद धागे से इसे बनाया है। तो थोड़ा सा लंबा हम सफ़ेद धागा इस तरह से काट लेंगे और फिर हम अपने वाइट वाले सर्कल को, फूल को अपने सीधी तरफ हम इसे रखेंगे और उल्टा हम इसे नीचे रखेंगे। देखिए अब हम इसे इस तरह से गोल करते हुए, रोल करते हुए फोल्ड करेंगे इस तरह से। बहुत अच्छे से फोल्ड करिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं, नॉर्मली हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम देखिए यहाँ बीच में इसे इस तरह से हम धागे को लपेट के बांध देंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, उससे फूल के शेप में कोई खराबी नहीं आएगी। तो जब भी हम इस तरह से बांधते हैं, रोल करके बांधते हैं, तो ये एक तरफ थोड़ा सा कम होता है और एक तरफ ज़्यादा। तो यहाँ हम इसे बहुत अच्छे से इस तरह से बांध लेंगे 2-3 बार। बांधने के बाद हम इस धागे में हाइड करना है, इस धागे को हमें, तो हम सुई की मदद से इस तरह से धागे को जो है अंदर की तरफ कर लेंगे। देखिए इस तरह से सुई को निकालेंगे तो ये अंदर चला जाएगा और फिर हम एक्स्ट्रा जो धागा ऊपर की तरफ दिख रहा है उसे हम इस तरह से काट के हटा देंगे। तो अब ये हमारा इस तरह से कुछ शेप आ जाएगा। अब जो ये देखिए इधर कम है और इधर थोड़ा सा लंबा है, तो लंबे साइड से हम इसे ऊपर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो जब आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का शेप आ जाएगा, कली की तरह का। मैं तो इसे कली ही कहती हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से खिला हुआ फूल नहीं है। तो देखिए ये हमारा कली बन के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम
जो है पत्ते डालेंगे, जो कवर करता है कली को, सेफ रखता है फूल को, उसे हम यहाँ पे इस तरह से, अगर ग्लू है तो आप उसे इस तरह से चिपका लीजिए, लेकिन मेरे पास ग्लू नहीं है तो मैं यहाँ पे सुइयों की मदद से इसे सिल लूँगी यहाँ पे। तो सिलने का तरीका मैंने आपको अपने पिछले कई वीडियो में बताया है, ठीक उसी तरह से हम यहाँ भी सिलेंगे। तो पहले एक बार वाइट और ग्रीन वाले धागे को सिल लेंगे। अगर आपके पास सिक्योर करने के लिए पिन नहीं है तो आप इस तरह से हाथ से पकड़ के भी इसे ऐसे पकड़ के अच्छे से सिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास पिन है तो आप पिन से पहले इसे अच्छे से शेप में सिक्योर कर लीजिए। देखिए इस तरह का पिन होता है, तो पिन को आप पहले इस तरह से लगा लीजिए ताकि ये हिले डुले नहीं और सिलना आसान हो जाता है इस तरह से, अगर आप इसे फिक्स कर लोगे तो मेरे पास है तो मैं इस तरह से फिक्स करके इसे सिल लूँगी। अगर नहीं है तब भी आप, जैसा मैंने पहले बताया था, इस तरह से आप इसे बहुत अच्छे से रख के और हाथ से पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये हाथ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है, तो सिलने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो सिलने का तरीका देखिए, एक बार वाइट और एक बार ग्रीन से हम पहले बीच वाले सर्कल को सिल लेंगे। जो ग्रीन कलर का हमने सर्कल बनाया था उसी सर्कल के शेप में हम पहले इस तरह से सिल लेंगे। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी करके, थोड़ी देर में आपको जल्दी जल्दी करके सिल के दिखाऊंगी। और सिलते हुए हम पिन को हटाते जाएंगे। तो देखिए ये हम यहाँ फटाफट से सिल ले रहे हैं। यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी पत्तियों को भी सिल लिया है, तो ये कुछ इस तरह का शेप आ गया है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि आप एक सर्कल बना के इस तरह का एक खूबसूरत सा फूल या कली बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा फूल है। आप इसे कली बोलोगे या फूल बोलोगे? अगर फूल बोलोगे तो इसको क्या नाम दोगे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।